डीएवी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 के ब्रेन टीजर्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ब्रेन टीजर से पहले सारा वर्कशीट हमने सॉल्व कर लिया है और हर वीडियो मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया, तो वहां से जाके देख सकते हो। इस चैनल पे हम डीएवी क्लासिक्स ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ब्रेन टीचर का जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसका आंसर देखेंगे कि क्या होना चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसमें बोला गया है अ डैश एक्सटेंड्स इनलेसली इन ऑल डायरेक्शन। तो इसके बारे में हमने थ्योरी वाले वीडियो में पढ़ा था अच्छे से। कौन ऐसा चीज है जो हर डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, उसका नाम क्या है? प्लेन, है ना। ये प्लेन का हमने फिगर बनाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सबसे अलग कौन है इन चारों में? पहला है बॉल, दूसरा ऑरेंज, तीसरा ग्लोब और चौथा है स्टिकर। तो यहाँ पे देख सकते हो जितना भी पहला तीन ऑप्शन है सबका सरफेस जो है कर्व सरफेस है, लेकिन स्टिकर का सरफेस जो होता है प्लेन सरफेस होता है, इसीलिए स्टिकर सबसे अलग है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टिकर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सी नंबर में, 3 or more lines passing through the same point are called dash। देखो 3 लाइन है या 3 से ज्यादा लाइन है, अगर एक ही पॉइंट से होकर गुजर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट लाइंस। लेकिन अगर एक चीज और ध्यान दो कि अगर सिर्फ 2 लाइन अगर एक दूसरे से होकर पास करेगा, एक ही पॉइंट से पास करेगा, तो उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे 3 और more than 3 है, इसीलिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कंकरेंट लाइन। नेक्स्ट यहाँ पे डी नंबर में पूछा गया है द अपोजिट साइड्स ऑफ क्लासरूम ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट्स डैश लाइन। क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है, और इसका अपोजिट साइड किस टाइप का लाइन दिख रहा है? ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन किस टाइप का लाइन है? पैरेलल लाइन है, तो इसका सही आंसर इसीलिए हो जाएगा पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन ई में पूछा गया डैश लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से, अच्छा ऑप्शन इसका देखो अच्छे समझ में आएगा। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, या ओनली 3, या ओनली 2, या मेनी। तो एक गिवन पॉइंट से एक से ज्यादा यानी कि बहुत सारा लाइन पास कर सकता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेनी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बी। बी में बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर करना है, एक वर्ड या दो वर्ड में, जितना में आंसर हो इसका। सबसे पहला पूछा गया गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग कर्व सरफेस। ऐसा ऑब्जेक्ट का एग्जांपल यहाँ पे देना है जिसका सरफेस जो होता है कर्व होता है, यानी कि या तो सर्कुलर हो, या तो सिलेंड्रिकल हो, इस टाइप का सरफेस हो, या कोन जैसा सरफेस हो, कोन ऐसे होता है, इस टाइप का सरफेस हो, तो उसी का एग्जाम्पल देना है। तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या हम दे देंगे? एप्पल और ग्लोब, ये दोनों जो है इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल टाइप। स्फेरिकल टाइप होता है और इसका सरफेस भी कर्व होता है, तो ये दोनों एग्जाम्पल इसमें फिट बैठता है। इसके अलावा भी और सारा बहुत सारा एग्जाम्पल है, वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है 4 पॉइंट्स ABCD लाई ऑन द सेम लाइन L। एक लाइन है और इसी पे 4 पॉइंट है ABCD। ठीक है, सबका नेमिंग हम कर देते हैं ABCD। व्हाट आर दीज पॉइंट्स कॉल्ड? इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? तो ये सारे पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है, मोर देन 3 लाइन है, तो इसको हम सारे पॉइंट्स को हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कैन यू ड्रॉ अ लाइन ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। क्या स्फीयर के सरफेस पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? कंप्लीटली लाइंग ऑन इट, कंप्लीटली उसी पे होना चाहिए, स्फीयर पे ही होना चाहिए। तो देखो स्फीयर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है स्फीयर। जब इस पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कर्व नहीं ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो जब हम इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो कंप्लीटली ये स्फेयर के सरफेस पे नहीं आएगा, इधर ऊपर चला जाएगा, इधर से भी ऊपर, सिर्फ इस पॉइंट पे टच होगा, है ना। तो कंप्लीटली स्फेयर पे आ जाए ऐसा नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। अगर हम कंप्लीटली स्फेयर पे लाना चाहते तो हमें कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, ना कि लाइन, कुछ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर नो। यहाँ पे हम लिखेंगे नो, वी कैन नॉट ड्रॉ लाइन ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। अपने आसपास में जहाँ तुम पैरेलल लाइन का एग्जांपल देखते हो और इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल देखते हो, उसको यहाँ पे लिखना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे दो चीज,
पहले तो देखो अपोजिट साइड्स ऑफ विंडो, ये एग्जांपल है पैरेलल लाइन का। जैसे विंडो कुछ ऐसा होता है, अगर इसके दोनों साइड्स को, अपोजिट साइड्स को हम देखें तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो ये पहला एग्जांपल हो गया पैरेलल लाइंस का। दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइन का हम एग्जांपल देंगे एडजेसेंट साइड्स ऑफ टेलीविजन स्क्रीन। टेलीविजन स्क्रीन जो होता है उसका एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स होता है, ये जो वर्ड है एडजेसेंट, इसका मतलब होता है बगल वाला दो साइड, ये दोनों साइड, ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहा है। उसी तरह यहाँ भी देखो ये दोनों बगल वाला साइड भी यहाँ पे कट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। तो इस तरीके से इसका हम दो एग्जांपल यहाँ पे दे देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इफ टू लाइंस m एंड n कट एट पॉइंट x। दो लाइन है, एक लाइन का नाम है m और दूसरी लाइन का नाम है n, और दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, पॉइंट x पे। व्हाट इज द पॉइंट x कॉल्ड? इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्यों कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? क्योंकि एग्जैक्टली टू लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, एग्जैक्टली दो लाइन हमारे पास यहाँ पे है और दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा है जो कि है x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, यू आर गिवन सम पॉइंट्स हियर, नेम ऑल द सब कोलिनियर पॉइंट। देखो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट गिवन है, पी आर एस टी क्यू एम, यहाँ पे 6 पॉइंट्स गिवन है। तो इसमें से कोलिनियर कौन कौन है उसको हमें लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, पहला जो कोलिनियर पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ये पी आर एस, एक ही लाइन पे पड़ रहा है ना, तो हम लिखेंगे पॉइंट्स पी आर एस, ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। उसके बाद देखो और कोई कोलिनियर पॉइंट है क्या? यहाँ पे देखो ये टी एस और क्यू, ये भी स्ट्रेट लाइन में आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स टी एस क्यू, ये तीनों भी हमारा कोलिनियर पॉइंट हुआ। तो बस यही इसमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसमें एक फिगर गिवन है, फिगर से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किया गया है यहाँ पे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का जितना पेयर है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत किया है, वर्कशीट 1 में भी था, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसमें जितना पैरेलल लाइन है उसको हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे ए बी सी तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ए बी, बी सी और ए सी। ए बी पैरेलल है एक दूसरे के, ये दोनों पैरेलल है, फिर बी सी एक दूसरे के पैरेलल है, उसके बाद ए और सी भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस तरीके से हम तीनों आंसर यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। 4 पेयर बताना है किसका? इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइन देखो कहाँ कहाँ पे है, इस पॉइंट पे कट हो रहा है, एक पॉइंट ए पे कौन कौन लाइन है, एक एल ये वाला और एक क्यू ए वाला। तो हम लिखेंगे एल और क्यू एक पेयर हो गया। उसके बाद देखो ये एल और आर, एल और आर दूसरा पेयर हो गया। 4 पेयर बताना है ना। इसी तरीके से और भी बता सकते हो, यहाँ पे कट हो रहा है, इसका नाम क्यू है और इसका नाम है एन, तो क्यू एन, ऐसे करके 4 पॉइंट लिख दोगे। एक और कोई पॉइंट लिख दोगे, ये एन और पी दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, तो एन और पी यहाँ पे लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर सी को देखो, इसमें बोला गया है द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए। लाइन का नाम बताना है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है। ए पॉइंट पे कौन कौन सा लाइन कट रहा है, एक तो एल इधर से आके यहाँ पे जा रहा है और दूसरा इधर क्यू लाइन इधर से आके जा रहा है पॉइंट ए से। तो हम दोनों लाइन का नाम यहाँ पे लिख देंगे एल एंड क्यू, दीज आर द लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी। ऐसा लाइन का नाम बताना है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी है। तो यहाँ पे देखो डी पॉइंट पे कौन कौन कट रहा है, एक ये लाइन कट रहा है और एक ये लाइन, दोनों का नाम लिख देंगे, ये है आर और इधर है एल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आर एंड एल, ये दोनों लाइन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट। हमें 3 कोलिनियर पॉइंट बताना है, एक ही लाइन में जो 3 या 3 से ज्यादा अगर पॉइंट आता है तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ए बी सी और उधर जी, सब एक ही लाइन पे आ रहा है सारा पॉइंट। तो हम लिखेंगे पहला सेट क्या लिखेंगे, ए बी सी और जी, ये सारा पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे जी एच आई जे के, जी एच आई जे के, ये सारा पॉइंट भी एक लाइन पे आ रहा है। उसके बाद देखो डी ई जे एफ,
D, E, J, F, ये चारों पॉइंट भी एक ही लाइन पे आ रहा है, तो 3 सेट हमने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर F को देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस P एंड R और L एंड P। P एंड R कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है? देखो पॉइंट लाइन P यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये वाला लाइन है P, और R लाइन कौन सा है? यहाँ पे देखो R लाइन। तो P और R एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है? पॉइंट J पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट J। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर में बोला है L एंड P। देखो L एंड P कहाँ एक दूसरे को कट कर रहा है? L यहाँ पे है और P यहाँ पे है, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो हम लिखेंगे H। उस पॉइंट का नाम है पॉइंट H। तो इस तरीके से इसका आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया गया है, इसमें बोला गया है विद द हेल्प ऑफ अ फिगर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस इन अ प्लेन। अब देखो तुम्हारे पास 3 लाइंस है, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। तीनों का नाम हम कुछ रख देते हैं, इसका नाम L, इसका नाम M और इसका नाम N। अब देखो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस इन अ प्लेन। अब ये तीनों लाइन को हमें ऐसे अरेंज करना है कि एक बार हमें मैक्सिमम इंटरसेक्शन मिले और एक बार मिनिमम इंटरसेक्शन मिले। अब देखो तीनों लाइन को अगर हम पैरेलल रख देंगे, पैरेलल समझते हो ना, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ऐसे रख देंगे L, M और N, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, जब सारा लाइन पैरेलल होगा तो यहाँ पे मिनिमम इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वल टू 0। देखो जब सारा लाइन पैरेलल होगा तो कोई एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें एक भी नहीं मिलेगा, तो हमारा मिनिमम इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो होगा 0। लेकिन अगर हम तीनों लाइन को ऐसे अरेंज करें कि मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तीनों लाइन को कैसे अरेंज करेंगे? पहले लाइन L ऐसे दे देंगे, ये हो गया लाइन L। उसके बाद लाइन M ऐसे दे देंगे M, और उसके बाद लाइन L N है, N ऐसे दे देंगे। तो तीनों लाइन को अगर हम एक दूसरे पे ऐसे रख देंगे तो क्या होगा? हमें 3 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ना, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। तो इस केस में हमें क्या मिला? मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे इफ लाइन्स आर पुट लाइक अ ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल की तरह लाइन को रख देते हैं तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा, डेट इज 3। 3 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है ना, A, B और C। लेकिन अगर हम तीनों को पैरेलल रखते हैं तो मिनिमम क्या मिलता है हमें? 0, एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता है। तो दोनों हमने बता दिया, मैक्सिमम कितना मिलेगा 3 और मिनिमम कितना मिलेगा 0। 3 कब मिलेगा? जब हम ट्रायंगल की तरह रखेंगे, और 0 कब मिलेगा? जब हम तीनों को पैरेलल रखेंगे। क्लियर है? इस तरीके से फिगर बनाना है, दोनों फिगर, और नीचे ये स्टेटमेंट लिख देना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है स्टेटमेंट्स को। पहला जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें बोला गया है 2 लाइन्स इन अ प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर एक प्लेन पे 2 लाइन है तो हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही करेगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर पैरेलल होगा तो इंटरसेक्ट कैसे करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पे 2 डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर 2 गिवन पॉइंट है तो उससे हम 2 लाइन खींच सकते हैं नहीं ना, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 1 एंड ओनली 1। तो इसका भी, ये भी इसका फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर C में पूछा गया है इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P। अगर 2 लाइन है और पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, देन पॉइंट P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइन्स। तो हम पॉइंट P को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अगर 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन अगर 3 लाइन है एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंस। तो ये याद रखना दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। क्वेश्चन नंबर D में गिवन है द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन इज 1। अगर 3 लाइन है तो इसका मिनिमम इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? तीनों को अगर हम पैरेलल रख देंगे तो 0 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम 1 होगा, तो बिल्कुल गलत है। मिनिमम क्या होगा? 0 होगा। तो हम यहाँ पे इसको फॉल्स बोल देंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है 3 लाइन्स विच पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। 3 लाइन है और तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो उसको हम इंटरसेक्टिंग नहीं बोलेंगे, बिल्कुल उसको हम बोलेंगे कंकरेंट लाइन। अगर 2 लाइन होता तो इंटरसेक्टिंग कहते इसको। तो ये हो गया स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है अपोजिट साइड्स ऑफ ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन। ब्लैक बोर्ड है, उसका अपोजिट साइड जितना भी है सब एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अ ग्लोब हैज कर्व्ड सरफेस। ये बिल्कुल सही है, ग्लोब का सरफेस कैसा होता है, कर्व होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो गया ट्रू। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। नहीं, एक लाइन पे अगर पॉइंट है और पॉइंट दो नहीं, दो से ज्यादा होना चाहिए, अगर 3 या 4 है तो उसको हम कोलिनियर बोलेंगे, नॉन कोलिनियर तो कभी नहीं बोलेंगे, तो ये फॉल्स हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 में देखो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। ए नंबर में क्वेश्चन पूछा गया द कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स अ डैश। ट्रायंगल जो होता है उसका कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट, इसको हम कहते हैं पॉइंट, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे पॉइंट। नेक्स्ट बी नंबर में यहाँ पे पूछा गया द टेबल टॉप गिव्स एन आइडिया ऑफ डैश सरफेस। टेबल का जो टॉप होता है ये किस चीज का आइडिया देता है, ये देता है आइडिया हमें प्लेन सरफेस का, तो हम यहाँ पे भर देंगे प्लेन सरफेस। नेक्स्ट यहाँ पे सी में पूछा गया द प्लस साइन रिप्रेजेंट्स डैश लाइन सेगमेंट। प्लस का सिंबल देखे हो ना, ऐसा होता है प्लस का सिंबल, तो ये कैसा लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे अ डैश एक्सटेंड्स इनलेसली इन ऑल डायरेक्शन। ये तो बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इसको क्या कहते हैं, इसको प्लेन कहते हैं, जो चारों डायरेक्शन में इनलेसली एक्सटेंड हुआ रहता है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे प्लेन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द लाइन्स ऑफ योर नोटबुक रिप्रेजेंट्स डैश लाइन। हिंदी कॉपी में जो लाइन होता है इस टाइप से, ये कैसा लाइन होता है, तो एक दूसरे के सब पैरेलल होता है, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे पैरेलल लाइंस। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ब्रेन टीचर्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके बाद बचता है हॉट्स और इनरिचमेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी है, इसको बना के देखोगे, अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करके बताना, दोनों के लिए एक अलग वीडियो आ जाएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और इस वीडियो के बारे में अगर कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट करके बताना, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट डायरेक्टली तुम पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कशीट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।